हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और आज जो आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था फर्स्ट शिफ्ट का, वो हो भी चुका है। और हमारे पास कुछ जीके और जीएस के क्वेश्चन आए हैं। 100% रियल क्वेश्चन है, इसलिए आप इस वीडियो को बेफिक्र होकर देखें। और इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं हम आपको बाद में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बेफिक्र होकर देखें। अगर आपका भी एग्ज़ाम अगले दिन है या आने वाले दिनों में है, तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कितने प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है। तो पहला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि अनुसूची 8 में कितने भाषा है। तो अनुसूची 8 में 22 भाषा है। 22 भाषा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाता। अनुसूची 8 में कितने भाषा है, तो 22 भाषा है। अगला प्रश्न पूछा था कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है। तो सतलज नदी जो है वह बारलाचा दर्रा से होकर गुजरती है। यह 100% रियल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा गया था। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है, तो बारलाचा दर्रा विल बी राइट आंसर। अगला पूछा था अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये तो हम आपको करवाए थे कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू है। पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो बीडी मिश्रा राज्यपाल है, तो आप इसे याद रखिएगा। अगला पूछा है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। तो 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। तो 1984 जिस ऑप्शन में था वह आपका सही हो जाता। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा है कि सूर्य को देखने का यंत्र क्या है। तो सूर्य को देखने का यंत्र हेलीस्कोप है। सूर्य को देखने वाले यंत्र को हम लोग हेलीस्कोप के नाम से जानते हैं। तो हेलीस्कोप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा था कि भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी। तो भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब हुई थी, तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका 1881 हो जाएगा। 1881 में भारत में पहली बार नियमित जनगणना हुई थी। तो 1881 विल बी राइट आंसर। अगला पूछा था लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या है। तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। तो 552 आपके जिस ऑप्शन में भी है वह सही था। अगला पूछा था पत्तियों में छिद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो पत्तियों में जो छिद्र होते हैं उसे हम लोग रोम छिद्र या एस्टेमोटा के नाम से जानते हैं। तो रोम छिद्र या एस्टोमोटा राइट आंसर। अगला पूछा था कि आर्टिकल 32 के बारे में पूछा था आपसे। तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 32 का राइट आंसर संवैधानिक उपचारों का अधिकार विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन जो है आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर से 3 क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। पहला पूछा था ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू। और अगला पूछा था MICR में C क्या है। तो MICR में C करेक्टर होता है और यह इनपुट डिवाइस होता है। तो MICR में C जो है करेक्टर के काम करता है। अगला पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्य नडेला है। सत्य नडेला जिस भी ऑप्शन में था वो आपका सही हो जाता है। तो अभी तक हमारे पास इतना ही क्वेश्चन आया है। अगर आपको कोई वो क्वेश्चन याद है तो आप इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं। और इसका शाम का पूरा हम एनालिसिस लेकर आएंगे। शाम को पूरे क्वेश्चन का आंसर का एनालिसिस हम शाम को आपको देंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए।